नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीबी ट्रैप के बारे में। एक जो हमने पोल किया था उसके अंदर में 3 टॉपिक दिए थे मैंने यहाँ पे, बीबी ट्रैप, तूफानी हैज और फ्यूचर हैज। इसमें बराबर बराबर वोट आए हैं, तो हम तीनों पे वीडियो बनाएंगे। सबसे ज़्यादा बीबी ट्रैप पे आए, तो पहले नंबर पे बीबी ट्रैप ही है। और मैंने भी इसको ही टिक किया था एक्चुअली, मेरा मूड क्योंकि बीबी ट्रैप पे बनाने का था, तो सभी ने ऐसे ही किया, तो बस ये आ गया यहाँ पे। तो कोई बात नहीं है, हम तीनों पे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आज हम बीबी ट्रैप के बारे में जानेंगे। ये 2 वीडियो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोलिंजर बैंड ट्रैप जो कि एन के सर का डेवलप किया हुआ सेटअप है। डेवलप क्या मतलब, फाइंड किया हुआ सेटअप है, उन्होंने फाइंड आउट किया इस सेटअप में से। तो जो चार्ट बनते थे उनमें से उन्होंने एक पैटर्न निकाला, एक्चुअली बीबी ट्रैप पैटर्न है ना। तो पैटर्न जो है उन्होंने निकाला, इसमें कैसे कैसे काम होता है, कब होता है, एंट्री कैसे होती है, टारगेट कैसे आते हैं, आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आज डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ में। और मैं डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से आई होप कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप बीबी ट्रैप पे कभी भी आपको डाउट नहीं होगा और आप आने वाले टाइम पे बीबी ट्रैप से पैसे बनाएंगे। दोस्तों ये मेरा यहाँ पे बताने का आप लोग को उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर फ्यूचर का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। पहले हम इंट्राडे की बात करेंगे। इंट्राडे में आप देखते हैं कि वीवेप जो है काम करता है इंट्राडे में। तो वीवेप का हम सहारा लेकर के बोलिंजर बैंड ट्रैप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको देखने में आसानी होगी। बीच में एक चीज़ और बता देता हूँ, टेलीग्राम पे कुछ फेक ग्रुप डेवलप कर लिए बंदों ने, अपने बना लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं फेक ग्रुप, जिसमें से अपने कुछ क्लाइंट्स को उठा करके वहाँ डाल दिया गया है। क्लाइंट्स मीन्स अपने जो मेंबर को उठा करके वहाँ डाल दिया, जो अपने टेलीग्राम के मेंबर हैं। तो जितने मेंबर वहाँ गए हैं वो प्लीज़ वहाँ से लीव करें, लेफ्ट करें उस चैनल को। वो फेक चैनल है। मैं कभी भी किसी को टिप्स वगैरह की रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं तो पैसे की बात ही नहीं करता कभी भी, आपने देखा होगा। कोई मुझसे खुद अप्रोच करता है तो ही मैं उसको ब्रीफ करता हूँ, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से मैंने किसी को इंडिविजुअली कभी अप्रोच नहीं किया कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, आप इतनी फीस दे दो, या मैं आपको टिप दे दूंगा, या मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों यदि मैं वो सब चीज़ें करता तो आज अपने चैनल पे 176 नहीं, ये 1,76,000 मेंबर होते। ठीक है दोस्तों। तो ये रीज़न यही है कि 4 साल में केवल 176 मेंबर आए हैं, जिसमें 40 मेंबर तो अभी आए हैं 10 दिन में। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी चीज़ें मेरे पास नहीं है। लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि आप 10,000 लाओ, मैं आपको 3 दिन में रिकवर करा दूंगा, वो फीस भी आपकी निकल जाएगी, आपके पैसे भी मिल जाएंगे, आप मुझे सिर्फ 5,000 दे देना महीने के। वो चीज़ें नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लर्निंग ग्रुप है, ये लर्निंग के पर्पज़ से है। मेरा अपना कोर्स मैं चलाता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। वो भी मैं कभी खुल के सारे वीडियो में आपने देखा होगा मैंने कभी बताया भी नहीं। किसी किसी में इसलिए बता देता हूँ वीडियो में कि लोगों को पता तो रहे कि एटलीस्ट मैं भी कोर्स चलाता हूँ। और मैं आज से नहीं, पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। अपने मेंबर हैं तकरीबन 20-22 मेंबर अपने ग्रुप में, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा, वहाँ पे रहते हैं वो सीख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। आप लोग भी जो यदि कोई इच्छुक हो तो वो आ सकता है, तो मेरे से कोई अप्रोच करेगा तो ही, अदरवाइज मैं किसी के पास नहीं जाने वाला यहाँ पे मैसेज करके कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो आप आगे से इस प्रकार का कोई भी यदि आपको ऐड करता है मेरे नाम से, तो समझ लेना वो 100% फेक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या व्हाट्सअप का मैं नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ कन्फर्म कर सकते हैं सर आप ही हैं या कोई और है। ठीक है। तो किसी के पास कोई, मैं तो यही कहता हूँ, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों किसी को पैसे दे रहे हो फालतू में? सीखने के लिए पैसे दे दो तो ठीक है, पर ट्रेड के लिए पैसे दे रहे हो वो सबसे बेवकूफ़ मतलब हरकत है, यदि कोई भी इस प्रकार से पैसा देता है तो किसी को। ठीक है। चलिए बोलिंजर बैंड ट्रैप पे आते हैं। बोलिंजर बैंड ट्रैप जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी में जाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम मूविंग एवरेज, सॉरी बोलिंजर बैंड। ठीक है। मूविंग एवरेज लगाएंगे डेली वाले पे, वो बाद में बताएंगे, पहले बोलिंजर बैंड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने लगा दिया, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, सिंपल जैसे था मैंने वैसा का वैसा इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे हम लगाएंगे वी वेब। तो हम 2 इंडिकेटर का यूज़ करके इसको हम ढूंढने की और काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने वी वेब लगा दिया। ये कब बनता है? जब गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। गैप डाउन होगा, मान लो यहाँ से कैंडल नीचे बनती तो ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करती मार्केट यहाँ से, और आपका एंट्री यहाँ पे सी साइड में होता। इतना सब लोग जानते होंगे कि सी हम कब बाई करते हैं ना, या पुट शॉर्ट हम कब करते हैं। यहाँ पे आए आप कॉल शॉर्ट कब करते हैं, पुट बाई कब करते हैं। तो जब हम ये चीज़, दोनों चीज़ें हम तब करते हैं जब हमारा डायरेक्शन नीचे की ओर मार्केट जाने का होगा। जैसे ये गैप अप होगा तो उस दिन आपकी एंट्री बनेगी पी साइड में, पुट साइड में आपको बाई की एंट्री बनेगी, और सी साइड में आपको सेल की एंट्री बनेगी जब ये गैप अप करके बीबी ट्रैप बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहली कैंडल जो है बोलिंजर बैंड से बाहर बनी है, ये इससे टच नहीं हुई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टच हो भी सकती थी यहाँ पे। ठीक है।
टच होती तो हम इसमें क्या एक्शन लेते। अब इसमें ये नहीं है टच, तो जो टच वाली आएगी तो मैं बताऊंगा उसमें कैसे एक्शन करते। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बोलिंजर बैंड से बाहर टच नहीं हुई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलिंजर बैंड ट्रैप की कैंडल मानूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कंसिडर करूंगा इसको कि बीबी ट्रैप की ये कैंडल है। और बीबी ट्रैप पे एंट्री कैसे करते हैं वो साथ लेके चलता हूँ, ताकि मैं जब इस पे बताऊंगा तो आप ब्रीफ में समझ पाओगे। देखिए, बोलिंजर बैंड में जब भी कोई कैंडल इस प्रकार से जब बाहर बनती है और उसके नीचे में, इसके क्लोज के नीचे में कोई कैंडल क्लोज कर जाए, बोलिंजर बैंड के अंदर में क्लोज कर जाए और वी वेब के नीचे में क्लोज कर जाए, ये तीन कंडीशन जब भी मीट होंगी मेरी एंट्री उसमें बन जाएगी उसी कैंडल पे जो क्लोज की है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहली कैंडल बोलिंजर बैंड से बाहर बनी है। ठीक है, ये बोलिंजर बैंड से टच नहीं हुई है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे बीबी ट्रैप बन सकता है इस कैंडल को लेकर के। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सेकंड कैंडल भी बाहर ही बनी है। क्लियर है, सेकंड कैंडल भी यहाँ पे बाहर बनी है, वो भी इससे टच नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे इस कैंडल को। अब इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इस पे एंट्री नहीं लेंगे। अब हम एंट्री लेंगे इस पे, क्योंकि लेटेस्ट जो है बीबी ट्रैप की कैंडल ये है। ओके, 9:25 की ये कैंडल है। अब ये देखिए, यदि ये इससे टच हो जाती ये कैंडल इससे टच हो जाती तो फिर जो है हम इसको ही कंसिडर करते, क्योंकि टच कर गई वो। तो जो कैंडल टच हो जाती है बोलिंजर बैंड से उसको हम बीबी ट्रैप कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसी को कंसिडर करते हैं कैंडल। तो कैंडल फाइंड आउट हो गई आपकी कौन सी है, पहले ये थी लेकिन अब ये कैंडल है। ओके, अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि तीसरी कैंडल, इसकी तो दूसरी हो गई है और इसकी तीसरी हो गई, तो इससे हमें कोई लेने देना नहीं है इस कैंडल से। ये तो साइड हो गई, हम इसको पहली कैंडल मानेंगे। ठीक, हमारी पहली कैंडल कौन सी है, बीबी ट्रैप की ये कैंडल है। ये फाइंड आउट कर लिया आपने, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड से टच नहीं है, तो ये हमारी बीबी ट्रैप की फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल ने क्या किया दोस्तों कि वी वेब के नीचे में क्लोज कर गया, यहाँ पे क्लोज हुआ वी वेब के नीचे में, बोलिंजर बैंड के अंदर में क्लोज कर गया। दो कंडीशन मीट हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो बीबी ट्रैप की कैंडल थी, मतलब ये वाली, उसके भी नीचे क्लोज कर गया। तो तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पे मीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं किस साइड में, पुट साइड में, या हम क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है एग्जैक्ट, तो यहीं पे आपकी एंट्री, इसमें वेट नहीं करना आपने फिर कि मैं यहाँ आएगा वी वेब के पास तो मैं एंट्री लूंगा, नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे एंट्री। ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना करना। एनके सर ने वहाँ पे बताया हुआ है बहुत डिटेल में, बट जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से जो चीज़ देखी है मैं वो यहाँ पे बताऊंगा, बीबी ट्रैप को मैंने कैसे यूज़ किया। ओके, मैंने 4-5 मैसेज भी आप लोग को दिए हैं, वहाँ पे एंट्री मैंने टारगेट वगैरह सब दिए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो भी मैं चार्ट आपको दिखा दूंगा, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, आपकी एंट्री यहाँ पे बन गई पुट साइड में, या फिर जो है आप यहाँ क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे। क्लियर है, आपका यहाँ पे टारगेट क्या आएगा, टारगेट होता है इसमें 20 SM में। कौन सी टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम की बोलिंजर बैंड की कैंडल है, बीबी ट्रैप की कैंडल है। आपकी बीबी ट्रैप की कैंडल जो है किस टाइम फ्रेम की है, 10 मिनट की, तो 10 ही मिनट का आप जो है 20 SMA का टारगेट रखेंगे। 20 SMA होती है बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन, वो कौन सी लाइन है, ये वाली। ओके, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन एक केस में ऐसा भी होता है कि आपको ये टारगेट नहीं रखना होता। ठीक है, 20 SMA का टारगेट आपको नहीं रखना होता। वो कौन सा केस है वो मैं आपको इसी चार्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, उससे पहले आपको मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बता देता हूँ। आपका एंट्री हो गई, टारगेट हो गया, आपका स्टॉप लॉस होगा उस दिन का जो सबसे हाई है। ओके, इस कैंडल का नहीं, जो उस दिन का सबसे हाई, उस दिन का सबसे हाई कौन सा आपका, ये वाला कैंडल है दोस्तों, देखो ये वाला कैंडल, इसके ऊपर में जब भी कोई, यही 10 मिनट दोस्तों, फिर आप एक बार जब आपकी एंट्री जिस टाइम फ्रेम पे हो गई है, आप टाइम फ्रेम चेंज नहीं करेंगे। इंट्राडे में उस दिन के टारगेट के लिए आपका एक ही टाइम फ्रेम रहेगा, जिसपे आपकी बोलिंजर बैंड ट्रैप की जो कैंडल बनी है उसको बोलते हैं बीबी ट्रैप कैंडल। तो बीबी ट्रैप कैंडल जो है वो 10 मिनट पे बनी थी, तो आप 10 ही मिनट का टारगेट यहाँ पे रखेंगे। एग्जिट कैसे करेंगे आप, स्टॉप लॉस कैसे करेंगे, मतलब स्टॉप लॉस का हिट कैसे होगा आपका, वो तब होगा जब कोई भी 10 मिनट की कैंडल इसके ऊपर में, यानी कि उस दिन के हाई के ऊपर में क्लोज कर जाए। फिर आप ये मत देखना कि सर बीबी ट्रैप के ऊपर लगाया था आपने, तो ये कैंडल भी यहाँ तक हो सकती थी, तो मैं इसके ऊपर लगा देता, उठा करके यहाँ कर देता मैं इसको। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि स्टॉप लॉस आपका कब हिट होगा। बस इसके ऊपर में 10 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर गई, आप एग्जिट कर जाओ, उस दिन आपकी ट्रेड वो नहीं है।
एक्यूरेसी हालांकि इसकी बहुत हाई है। आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेड लेने की ज़रूरत है इसके अंदर में। आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, आप प्रैक्टिस करने की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। आपने सब कुछ देख लिया, इतने दिनों से आप देखते आ रहे हो। मैं यहाँ पे पिछले 4-5 दिन से मैंने 4-5 चार्ट जो है डाल दिए हैं, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। एक इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपकी, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना, एंट्री हो गया, टारगेट हो गया आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। एंट्री कब नहीं लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन और आता है इसमें सबसे बड़ा, कि सर टाइम फ्रेम कैसे रखेंगे कि वो 10 ही मिनट में बनेगा। क्या आप 10 मिनट सीधा लगा के बैठ जाएंगे? ये तो आज 10 में बना है, हो सकता है किसी दिन ये 15 पे होता, ये 15 पे बना है, तो क्या 15 मिनट का टाइम लेके बैठेंगे? नहीं, आपने दोस्तों 5 मिनट का टाइम लगा के रखना है। स्टार्टिंग जैसी निफ्टी ओपन हुई गैप अप है, आप सतर्क हो जाओगे, आज निफ्टी गैप अप हो रही है, आज तो मुझे ट्रेड करना ही करना है। आप क्या करेंगे? 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि जो है ये यहाँ पे 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद आप क्या करेंगे? अभी कोई कैंडल ने क्लोज नहीं किया है नीचे, आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम कर लो। भाई ये कैंडल यदि यहाँ क्लोज कर जाती, भाई देखो पहली कैंडल हमारी बाहर बनी थी, दूसरी भी हमारी बाहर बन गई, तो पहली वाली जो कैंडल उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी बन गई है ऑलरेडी। तो जब हमारे पास दूसरी कैंडल बाहर बनी है तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि तीसरी कैंडल या चौथी कैंडल। इसमें एक चीज़ और है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन सी कैंडल क्लोज करनी चाहिए? क्या इमीडिएट नेक्स्ट करनी चाहिए या 2-3 छोड़ के करनी चाहिए? जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही टारगेट छोटा आएगा। आप ये मान के चलो कि दूसरी तीसरी कैंडल कर जाती है तो बहुत ही बेहतरीन होता है वो। दूसरी कैंडल सबसे बेहतर, मतलब पहली कैंडल जो बीबी ट्रैप कैंडल है, जैसे ये बीबी ट्रैप है, इसकी सेकंड कैंडल ये यदि इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि पहली कैंडल देखी, दूसरी बाहर बनी है, तीसरी भी बाहर बन गई, टाइम फ्रेम बढ़ा दो। ठीक है, 10 मिनट का कर दिया, ओके। अब 10 मिनट पे देखो आप कि दूसरी कैंडल क्लोज कर रही है नहीं कर रही है। हालांकि 15 मिनट पे बना है, बट आप 15 का वेट नहीं करेंगे। फिर भाई आप 15 का वेट क्यों करेंगे? आपकी तो 10 मिनट जो आप टाइम फ्रेम चेंज किया था वो कैंडल तो ऑलरेडी क्लोज कर गई। इसमें बीबी ट्रैप 15 मिनट पे बना है। ये कैंडल के नीचे देखो, ये बाहर कैंडल थी ना, ये तो कैंसिल हो गई, ये बाहर थी, ये कैंडल यहाँ पे आपकी एंट्री बनी थी, बट आपकी एंट्री बहुत लेट हो जाती यहाँ पे। ठीक है, 327 पे। अब आप जो है इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपका बन रहा है। यहाँ पे ये 357 पे आपको एंट्री मिल रही, 20 पॉइंट पहले आपको एंट्री मिल रही है। तो टाइम फ्रेम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन क्यों होना है आपने? आप बताओ। 5 मिनट का लगाओ, 5 मिनट पे बन रहा है, वेल एंड गुड। तीसरी कैंडल बेबी ट्रैप से पहले दूसरी कैंडल यदि क्लोज कर रही है नीचे, बहुत बढ़िया। आपको देखिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ। इसमें देखो दोस्तों, परफेक्ट हो जाओ आप एकदम, बिल्कुल इसमें डाउट मत रखना कोई भी। यदि आपको डाउट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप इसमें फंसने लग जाओगे। अपना दिमाग मत लगाना, कुछ भी जितना बता रहा हूँ उसी पे ही, उसको ही फोकस करना। जितना मैंने यहाँ बोला है उसको आप नोट कर लो क्या होना चाहिए। 3 ही पॉइंट है इसमें, मुझे तो बाय हार्ट है क्योंकि आज से नहीं, मैं इसको 3 साल से देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 मिनट का कैंडल लगाया, निफ्टी चल रही यहाँ पे। ठीक, ऐसे रहेगी, गैप अप हो गई, मैं सतर्क हो गया आज। ओके, आज मेरा बीबी ट्रैप बन सकता है और मैं सिर्फ और सिर्फ बीबी ट्रैप पे ही काम करता हूँ। ठीक है, आप एक सेटअप की, जहाँ मैं दोस्तों बात करता हूँ वो एक सेटअप वही है कि आप कोई भी एक सेटअप पकड़ लो, आप बीबी ट्रैप ही पकड़ लो। इंडेक्स में बनता है वो, निफ्टी बैंक निफ्टी में अक्सर बनता रहता है वो, और इंडेक्स में परफेक्ट काम करता है। स्टॉक में थोड़ा कम करेगा आपका, लेकिन इंडेक्स में आपका काम करता है वो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कैंडल आ गई आपकी, ओके। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, 5 मिनट टाइम फ्रेम था, मैंने इसको थोड़ा, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे था आपका, आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है, ओनली ये कैंडल दिखाई दे रही है। आपने क्या किया, 5 मिनट हो गई, 5 मिनट देखा तो ये कैंडल यहाँ पे हो गई। अब जैसी ये कैंडल बाहर बनी है, आपने क्या करना है कि ये देखिए, अब ये इसको कंसिडर करेंगे तो तीसरी कैंडल भी बाहर बन गई। अब तीसरी कैंडल जब बाहर बन गई तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे 5 मिनट पे, या तो हम इसको कंसिडर करें, या फिर आप देख रहे हो कि 3 कैंडल बन गई 15 मिनट से, बोलिंजर बैंड से बाहर चल रही है। अब सीधा क्या करो, 10 मिनट का ले आओ। नेक्स्ट इमीडिएट आपका 10 मिनट पे आप ले आओ। आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो दोस्तों, 10 के बजाय यहाँ पे आप 12 मिनट का भी लगा सकते हो, आप 8 मिनट का भी लगा सकते हो। 8 मिनट पे मिल जाएगा, जीरोधाम फैसिलिटी है, बाकी में नहीं पता नहीं। 8 मिनट पे कर दिया मैंने इसको, ये देखो 8 मिनट पे बोलिंजर बैंड बीबी ट्रैप बन गया इसका। लेकिन दूसरी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तीसरी नहीं किया है। तो तीसरी ने यदि किया है तो 8 मिनट पे एंट्री कहाँ बन रही है आपकी, एग्जैक्ट वही 300, वो 10 मिनट वाले पे ही आपकी बन रही। तो 8-10 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा खास, बट आप जो है 8 मिनट का, 7 मिनट का, 6 मिनट का, 12 मिनट का, 13 मिनट का, 14 मिनट का आप ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बस ये कहना स्टार्टिंग में छोटा टाइम फ्रेम रख के आप आगे बढ़ना। क्लियर है? टाइम फ्रेम में कोई डाउट नहीं किसी को। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया 10 मिनट का टाइम फ्रेम। 10 मिनट का था मेरा, 10 ही मिनट में मुझे सारा एक्शन लेना है इसके ऊपर में। कोई मैं यहाँ वेट नहीं कर रहा हूँ कि ये वीवेब के पास आएगा तब मैं ये करूँगा। बस मेरी ये कंडीशन मीट हो गई, वीवेब के नीचे में आ गया, जो कैंडल मेरी बीबी ट्रैप कैंडल थी उसके नीचे में क्लोज कर दिया, बोलिंजर बैंड के अंदर में क्लोज कर दिया। ये क्लियर हो गया? एंट्री लो, चलते रहो। ओके, ये भी अब वो डाउट मैं आपका दूर करता हूँ कि कब 20 SMA का टारगेट नहीं रखना है। पिछले दिन का दोस्तों लो हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है उसकी इंट्राडे की ट्रेडिंग में। उसको आप कभी मत भूलना, हमेशा लो हाई मार्क करके चलिए आप, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम किसी भी सेटअप पे आप काम कर रहे हैं। बीबी ट्रैप में तो विशेष कर आप देखेंगे उसको। देखिए आप क्या करेंगे, इसका हाई कौन सा है, तो क्लोज, लो और हाई तीन चीज देखेंगे, बट क्लोज क्या हुआ बीच में हुआ है, लो यहाँ पे है, हाई ये है। तो हम क्या करेंगे, आज हमारी एंट्री पुट साइड में बनी है, तो पुट साइड में हमारी एंट्री बनी है तो यहाँ तक तो आ सकता है, हम यही मान के चलेंगे। इसको मार्क करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? कहीं इसको मार्क करके बैठ जाओ आप, इसको नहीं करना, इसको करना है, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर जाते तब हम इसको मार्क करते। अब तो हम ऊपर से नीचे की ओर टारगेट ले रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। क्लियर है? अब इसमें एक चीज देख रहे हो आप कि ये तो 20 SM में ऊपर चला गया है यहाँ पे। क्लियर है? 20 SM में ऊपर जा रहा है। किसी किसी केस में ऐसा होगा कि ये जो 20 SM में है ये आपका चलेगा कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ था, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। जब ये ऐसे चलेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 20 SM में नीचे है, इसके नीचे, किसके नीचे, जो पिछला हाई के नीचे में 20 SM में है, तो आप क्या करेंगे, टारगेट कौन सा रखेंगे, आप ये वाला टारगेट रखेंगे। फिर एग्जैक्ट वहीं से देखो रिवर्ट किया है, एक पॉइंट रह गया होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक पॉइंटों में भी कुछ रहा, पॉइंट शायद हो सकता 50 पैसे कुछ रह गया होगा, है ना? तो ये कोई बात नहीं है। तो ये इसको तो हम कंसिडर करेंगे, 1-2 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे 4-5 पॉइंट ऊपर का लगा लो, बेहतर होगा। 4-5 पॉइंट का ऊपर का लगा दो आप। तो हम यहाँ पे इसमें जो पहले टच होगा हम उसी का टारगेट रखेंगे। क्लियर है? किसका? ऊपर से नीचे आ रही है हमारी ट्रेड, ठीक है? ऊपर से नीचे आ रही है तो हम क्या करेंगे, हाई मार्क कर लिया। अब या तो हाई को टच कर जाए हमारा टारगेट आ जाएगा, या 20 SM को टच कर जाए हमारा टारगेट आ जाएगा। कई बार क्या होगा कि ये हाई तो यहाँ है और 20 SM में आपका ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो फिर हम यहाँ निकलेंगे, फिर हम इसका वेट नहीं करेंगे। मतलब वेदर प्रीवियस डे हाई और 20 SM में विच एवर इज अर्लियर, जो भी टच करेगा हम उसी पे अपना ट्रेड बुक कर लेंगे। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं, आपको डे टाइम फ्रेम का बताऊंगा कि डे टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं रहे होंगे। अभी डाउट कोई आता भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, बाकी आप एंट्री बनाओ, आराम से चलते रहो। एग्जाम्पल देख लेते हैं उससे पहले, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये तो उसी दिन का ही है, ठीक है? ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी था, मैंने क्या दिया था यहाँ पे, पहली कैंडल हम इसको कंसिडर किया, पहले ये थी, उसके बाद ये बनी, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री दी और यहाँ पे आकर के ऊपर गया था, यहाँ 60 पॉइंट मिल गए दोस्तों आपको, यहाँ से यहाँ तक 60 पॉइंट, इंट्राडे में 60 पॉइंट मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये पिछला डे का जो हाई था वो ये था, लेकिन 20 SM में ऊपर चल रही है, तो अब इसके ऊपर आ गई तो हम तो इसका टारगेट भी हम रख सकते हैं। बट इतना बड़ा टारगेट लेने की आपकी हिम्मत है तो आप ले लो, अदरवाइज मैंने यहीं पे ओके कर दिया था, बाद में टच किया, क्या क्या ये लाइन ऊपर चली गई, फिर तो वो यहीं पे इसके करीब करीब शायद आया होगा, 20-30 पॉइंट और मिले होंगे बस उसमें। बट उसमें डर भी रहता है भाई, 50 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये भी फिक्स मत कर लेना किसी दिन की मैं तो 50 ही बस फिक्स कर लिया अभी, क्योंकि बड़े टारगेट भी आपको मिलेंगे तब मिलेंगे जब यहाँ इनमें काफ़ी गैप हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से 200 पॉइंट का गैप, और फिर यदि गिरना स्टार्ट करे तो 200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको फिर वहाँ पे। तो बड़े टारगेट भी बस मैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट का एक ही चीज़ कंसिडर करना है, या तो 20 SM में या फिर जो है पिछले दिन का हाई, दोनों में जो पहले आएगा वहाँ निकलूंगा मैं, उससे 5 पॉइंट ऊपर लगा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर कर लो, क्योंकि वहाँ तक 50 पॉइंट आपके आ जाने हैं एटलीस्ट, तो 50 पॉइंट बहुत होते हैं ना। तो ये है। दूसरा और देख लो आप, आपको और दिखा देते हैं। ये मैंने एक दिन दिया था, चलो इसको छोड़ो, इसको बात नहीं करेंगे, वो ये आया भी था उस दिन, किसी ने देखा होगा तो। हम सिर्फ बीबी ट्रैप की बात, ये देखिए ये मैंने क्यों लाइन खींची थी, ये वाली, ये इसका रीज़न क्या था, मैंने ये लाइन इसलिए खींच के दी थी कि भाई इसके नीचे में यदि क्लोज करता है तो बोलिंजर बैंड के अंदर में तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, इसके नीचे में यदि क्लोज करता है तो आप चल पड़ना। मेरे ख्याल से उस दिन भी टारगेट हिट हुआ था, आपका यहाँ आया था, ठीक है? चेक कर लेना, डे पता नहीं कौन सा था, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लाइव में मैंने दिया था। एक चीज़ और दोस्तों बहुत बेहतरीन आपको बता दूँ, शायद मैंने कवर कर भी दिया होगा, एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ अभी,
तो वो थोड़ी देर पहले बनाया तो वो करेक्ट हो गया। तो मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने बोला था कि वो बात नहीं बोला था, कोई बात नहीं है। अब दोबारा भी यदि मैंने बोल दिया तो दोबारा भी आप सुन लीजिए। जब भी कभी बीबी ट्रैप बने, जैसे ये बन रहा है आपकी पुट साइड में, ये कहाँ बन रहा है, पुट साइड में, मतलब गैप अप हुआ है, ठीक है, गैप अप हुआ है। तो गैप अप जब भी हो जाए और बीबी ट्रैप बने और ओपन हाई के साथ में बने, तो आप बिल्कुल ही श्योर हो सकते हैं कि यार आज तो ठीक ठाक मेरा काम होने वाला है। 100 पॉइंट मिले हैं दोस्तों। आप देखो यहाँ आपकी एंट्री, ये कैंडल बाहर बनी, ओपन हाई है, पहले पता है, सेकंड कैंडल क्लोज कर गई। आप यदि चाहें, थोड़े स्मार्ट हैं, तो इस प्रकार से जब भी ओपन हाई बने किसी भी टाइम फ्रेम पे, पहले 5 मिनट पे बना है, ओपन हाई बन गया, नेक्स्ट कैंडल दोस्तों यदि वी वेब के नीचे क्लोज कर जाती है तो कुछ मत देखो आप, बीबी ट्रैप, बोलिंजर बैंड, कुछ मत देखो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, पुट साइड आ जाओ आप बस, सिंपल। और एसएल रखना है इसके हाई का, क्लियर है। यदि आप बीबी ट्रैप ही करना चाह रहे हैं कि भाई उसी पे ही मैं एंट्री लूँ, तो ये कैंडल पे आपकी एंट्री है, आराम से 100 पॉइंट का टारगेट आपका है। इसी प्रकार से जब भी ये नीचे की साइड में बन जाए, मान लो कि गैप डाउन हो जाए और ओपन लो बन जाए, फिर यहाँ तो ओपन हाई बनेगा ऊपर की साइड में, नीचे बनेगा ओपन लो, तो ओपन लो यदि बनता है और फिर बीबी ट्रैप बन जाता है, तो उस दिन भी आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आज मेरी टारगेट आ जाएगा। वहाँ क्वांटिटी उस दिन थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। करते हो ना आप कभी कि भाई मैंने कोई एक सेटअप चूज किया, जैसे बीबी ट्रैप मैंने चूज किया और ये तो यहाँ पे क्लोज कर गया मेरा नीचे में, 1 मिनट, ये कि यहाँ कर गया, आज मैं लूँगा 100 क्वांटिटी एंट्री, आपने यहाँ 100 क्वांटिटी चली, ठीक है, आपका टारगेट आ गया। फिर आपको लगा कि यार और मैंने किया 2-4 दिन काम, आपको लगा भाई मेरा तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बीबी ट्रैप बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आज कर लेता हूँ 500 क्वांटिटी। और जिस दिन आप 500 करेंगे दोस्तों, उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो 500 किस दिन करना है, इस दिन करना है 500, ये है वो दिन। आपने डेज गलत चूज किया है अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का। इस दिन करो आप 500, जब आप 500 का ही रिस्क लेना चाह रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि यार अब मुझे क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, तो इस दिन करो आप, उस दिन से बढ़ाओ आप, उस दिन आप कर लो, वहाँ टारगेट आ गया तो दूसरे दिन से तो आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं, फिर उतनी क्वांटिटी चलते रहो आप आगे, ठीक है। तो ये इसमें ये देखिए यहाँ भी बीबी ट्रैप बना था, अच्छा खासा ही टारगेट भी आया था, 20 एसएम में थोड़ा नीचे आ गया था, ये टारगेट आ गया। मैंने ये दिया था इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली उस दिन का ये लो नहीं था, लो तो ये था, तो इसके ऊपर में ये चल रहा था, तो क्या हुआ कि ये एक टारगेट लग रहा था मुझे, तो मैं इसलिए ये टारगेट दिया। चार्ट ट्रेडिंग का थोड़ा सा अपना एक पार्ट है, आप उसमें थोड़ा सा देखते रहोगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे यार कहाँ तक जाती है निफ्टी, है ना। तो मैंने ये वाला टारगेट दिया था और हिट हो गया था वो, ठीक है। ये 4 मिनट पे बना था, तो 4 मिनट पे आप स्टार्ट मत करना, आप 5 से स्टार्ट करना, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, 5 से स्टार्ट करो आप, बस 5 मिनट पे चलते रहो, ओके। चलिए अब आते हैं हम डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे कैसे कंसिडर करेंगे इसको, यदि स्टॉक में करना है डे पे, या स्टॉक में आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। आपको कोई एक मैं दिखा, कोई भी ले लो, आप ले लो यहाँ पे ए बी कैपिटल का लेते हैं, ठीक है। ए शुरू में ए आ रहा था, मैंने ए बी कर दिया, ABCD ना, इसलिए मैंने ए ले लिया, कोई मैंने देखा नहीं है कभी बना, चेक करते हैं इंट्राडे में बना होगा तो देखो आप। प्रैक्टिस इस पे, प्रैक्टिस मीन्स ऐसे देख लो आप, प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो एक आदत में शामिल है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इस पे क्या प्रैक्टिस करना है, ये तो सीधा सिंपल पता है कि बीबी ट्रैप है तो है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। ये पहली कैंडल थी, दूसरी कैंडल यहाँ क्लोज की, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। यहाँ पे देखो स्टॉक में ये काम करता है बट इतना परफेक्ट नहीं करता स्टॉक में, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। देखो कहीं मिल जाए तो ढंग का, मुझे तो स्टॉक में फिर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, बीबी ट्रैप में, ये मैं अपना बता देता हूँ। बट कई बार मैं देखता हूँ कि वो कर जाता है। कल परसों किसी ने मेरे को एक चार्ट भेजा था 1 घंटे के चार्ट पे, तो वहाँ बीबी ट्रैप बना हुआ था और अच्छा काम किया था उसने। तो स्टॉक में करते हो तो फिर बड़े टाइम फ्रेम पे बेटर रहेगा, है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे मार नहीं खाओगे। अदरवाइज 10 मिनट 15 मिनट में तो स्टॉक में तो बात नहीं बनेगी यार, उसमें दिक्कत आ जाती है। ये तो बीच में बना है ना, लास्ट में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ही नहीं कहीं भी। दूसरा कोई लेते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं, इसमें मिल सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। स्टॉक में बड़े टाइम फ्रेम पे करो, बेटर रहेगा। 10 मिनट 15 मिनट में ट्रैप हो जाओगे, फालतू में पैसे खाओगे। कोल सेलर सेल जो कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं, उनके लिए ठीक होता है। ये देखिए यहाँ पे 22 तारीख को देखो 1 घंटे भी जब बनता है तो 1-2 दिन उसका असर रहता है, ये आपको भी पता होगा। यहाँ पे बना है ये, है ना, बाहर बना, ये कैंडल क्लोज की, इसके ऊपर में कोई कैंडल क्लोज नहीं की, उसके बाद में आराम से 20 SMA का आपका टारगेट आया है, थोड़ा नीचे भी गया और भी नीचे गया। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप रखेंगे स्टॉक में, तो 1 घंटे में इंट्राडे में आपका ये काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये नहीं बना, यहाँ पे है ना, ये ओपन हाई है, लो है, ओपन हाई है, तो ये तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बना है एग्जैक्टली। ये देखिए
है ना। तो 1 घंटे पे ठीक ठाक काम करता है, क्योंकि 1 घंटे का कल परसों जो चार्ट किसी भाई ने भेजा था उसमें अच्छा काम किया हुआ था। तो वो एंट्री ले रहे थे, अपना जो सेटअप है उस सेटअप का कुछ नाम रखना पड़ेगा यार। वो एक्चुअली मैंने खुद ही देखा है, तो किसी का कॉपी है नहीं, वो तो नाम हम खुद रख सकते हैं। उस जो हम आई जो टाइम फ्रेम होता है उसको प्यूट पॉइंट के हिसाब से जो हम एंट्री लेते हैं उस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक नाम रख देता हूँ मैं ना, कोई नाम ढूंढता हूँ बढ़िया सा, वो वाला हम बॉटम पे पकड़ते हैं उसको हम। तो उस सेटअप पे जो है वो दिया था उन्होंने कि सर यहाँ पे सेटअप काम कर रहा है, बट उससे पहले बीबी ट्रैप था। तो मैंने उनको बताया कि आप बीबी ट्रैप को कंसिडर करो। फिर जब भाई बीबी ट्रैप पहले बन रहा है आपका, तो आप फिर उस सेटअप का वेट, आप 20 में ऊपर क्लोज का क्यों वेट कर रहे हो। मान लो यहाँ ये बीबी ट्रैप है, सपोज करो पिवट पॉइंट है यहाँ पे डेली का, सपोज करो यहाँ भी डेली का पिवट पॉइंट है और स्टॉक ऐसे गिर के यहाँ से रिवर्ट कर रहा है, लेकिन मान लो बीबी ट्रैप भी बन गया है, तो आप वहीं पे एंट्री मार दो। फिर उसमें फिर तो आपको डबल कंफर्मेशन होगी भाई, सपोर्ट पे बीबी ट्रैप, सपोर्ट पे बीबी ट्रैप बन रहा है, तो मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है ना। तो ये हो गया आपका 1 आवर पे इंट्राडे में स्टॉक में। अब इनको आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे कैसे देखेंगे, अब व्यू ऐप हट गया डेली टाइम फ्रेम पे, तब फिर क्या देखेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे 5 SMA मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज कितना का, 5 का। ये लो दोस्तों 5 का मैंने लगा दिया है, ये रेड लाइन, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये देखिए ये कैंडल है, बीबी ट्रैप कैंडल यही है ना, ये दोनों नहीं है, ये तो ये कैंसिल हो गया, ये तो टच हुआ है, ये कैंसिल हो गया, ये है आपकी। इसके नीचे में क्लोज किया 20 SMA तक का आपका टारगेट आया, इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ देख लेते हैं, ये बना है, ये देखो यहाँ पे बना है बीबी ट्रैप, उसके बाद में आप देख रहे हैं ये कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, इसके ऊपर में क्लोज किया, इस ये क्लोजिंग के ऊपर में क्लोज है 20 ये अपना बोलिंजर बैंड के अंदर में क्लोज है, और 5 SMA के ऊपर में क्लोज है। इसके नीचे में क्लोज नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 20 SMA टारगेट, ऊपर में बड़ा टारगेट भी आपका आया है, क्योंकि ये जो है डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आपको दे देता है टारगेट। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज़ों में, आपको स्टॉक में कैसे करना है, डेली का टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, वीकली पे देखोगे और बेहतरीन काम करेगा, ज़्यादा दिन के लिए काम करेगा, डेली पे देखोगे कम दिन के लिए काम करेगा। तो इस तरह से ये बीबी ट्रैप होता है। ये देखिए यहाँ पे बीबी ट्रैप यहाँ बना है वीकली पे, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी कि यहाँ पे हम क्लोजिंग का वेट नहीं करते डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली, बड़ा टाइम फ्रेम पे हम वीक का वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ तक काफ़ी सारी ट्रेड हो चुकी होती है, उसका ये रीज़न होता है, ठीक है। हालांकि इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, देखते हैं क्या हुआ। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं दोस्तों, ये मत सोचना कि इसमें खाली टारगेट आते रहते हैं, कहीं आप अपना सिस्टम से काम कर लेना थोड़ा सा, कि एकदम से क्वांटिटी मान लो बढ़ा दो आप कहीं दूसरे दिन ही। ये कैंडल बाहर बनी 20 SMA के नीचे में, ये क्लोज किया, लेकिन क्या क्या टारगेट यहाँ आया है, बट ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको मिले हैं आप देखेंगे तो 1596, और लो बनाया है इसने 1530 पॉइंट मिले आपको, कोई ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो उसमें, कि जैसे मान लो कि आपको HDFC बैंक बाई करना था, तो आप क्या करोगे कि वीकली का चार्ट लगाया या डेली का लगाया, जो भी आपने, जहाँ भी बीबी ट्रैप आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये था, तो यहाँ पे एंट्री मत मारो आप, फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हो ऐसे स्टॉक को, कि यार इसमें बीबी ट्रैप बना हुआ है, नीचे आ सकता है ना, पॉसिबिलिटी रहती है उसके नीचे आने। ये है, यहाँ ठीक बना है, ये कैंडल थी बाहर, ये ऊपर में क्लोज किया, इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, आराम से 20 SMA, और फिर उससे बड़ा टारगेट भी आपका आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये वीकली में देखो नीचे की ओर यदि डाउन साइड में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब इसमें बीबी ट्रैप का एक स्कैनर भी है मेरे ख्याल से यार, वो स्कैनर मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है। बट स्कैनर देखना क्यों है यार, आप आराम से, मान लो इंडेक्स 2 ही तो है, तो बस कितना देर लगता है, 5 मिनट 10 मिनट में आपको फटाफट पता लगता रहता है, तो वो आप कर लो आराम से, है ना। बैंक निफ्टी में बनता बहुत ही बढ़िया बनता है, बैंक निफ्टी में भी, दोनों में अच्छा बनता है, दोनों पे करो आप काम, और स्टार्ट कर दो कल से ही, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम करो आपका। ये लो, वो और लगाना पड़ेगा ना इसमें, वीवैप। दोस्तों ये जो टेलीग्राम वाला जो सिस्टम था, ये इसमें मत चले जाना कोई भी यार, मुझे बहुत दुख लगता है कोई किसी के पैसे इस तरह चले जाते हैं। तो एक तो यहाँ लॉस कर रहे हो यार, मतलब कि आप ये देखो शेयर मार्केट में क्या बताएं, लोग यार नुकसान बहुत करते हैं यार, होता है, हमारा भी हुआ था स्टार्टिंग में नुकसान तो, लेकिन यार मैंने कल एक बंदे से बात किया, मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ वो चीज़।
एक मेरा बहुत ही खास रिलेटिव का लड़का है, तो वो बहुत ही खास, मतलब बेहद क्लोज है हमसे। उस लड़के ने नौकरी स्टार्ट हुई है उसकी अभी अभी जस्ट, प्रोबेशन पीरियड में था पहले। राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 साल, और शायद 7-8 महीने उसकी नौकरी हुई थी। उसने 1.5 लाख रुपया नुकसान करा दिया, मुझे डेट बताया उसने। अब आप सोच सकते हो उसने कितना कराया होगा। और घर की कंडीशन ऐसी ही है थोड़ी, है ना, आजकल आप देख रहे हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है देश में। नौकरी मिल जाती तब भी लोग उबर नहीं पाते हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर। अब वो लड़के ने, मैं कल उससे बात की तो बोला भैया मुझे नुकसान हो गया। मैं बोला यार कैसे हुआ, कहाँ हुआ? बोला शेयर मार्केट में हो गया। तो मैं बोला यार मेरे तुझे नहीं पता था मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को सिखाता हूँ उल्टा, और तू नुकसान करा दिया। तो बोला भैया वो मुझे नहीं पता था कि आप भी ये काम करते हो। तो मैं बोला अब क्या करोगे? अब मैं बोला बंद। बोला अब तो मैंने बंद कर दिया, 8 महीने हो गए। मैं बोला बंद नहीं कर सकता कोई भी, ये गलत है। तो झूठ मत बोल। मैं बोला मेरे से काफ़ी छोटा है, मतलब झूठ मत बोल। जो बंदे ने ऑप्शन स्टार्ट कर दिया ना वो बंद नहीं कर सकता है, वो एक ही चीज़ पे दम लेगा जा करके, जब उसका सब कुछ लुट जाएगा। उससे पहले बहुत कम लोग रुक पाते हैं। केवल 30% लोग ऐसे हैं जो उसको या तो छोड़ते हैं या फिर वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बाकी 70% तो नुकसान ही कराएंगे। वो कुछ भी होगा वो लाएगा जुगाड़ करके पैसा कहीं ना कहीं से नुकसान कराने के लिए। उसमें बहुत हिम्मत आ जाती है बच्चों में। ये बच्चे ही हैं जिनकी उम्र 20-25 साल है, तो बच्चे ही हैं वो सब, क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन के अंदर में दोस्तों बिना नॉलेज काम मत करो, बिना हैजिंग के काम मत करो। अब उस लड़के को मैंने बोला है कि जब अभी तू नौकरी में है काम कर ले, इसको थोड़ा दिन बंद रख। बोला तो है, वो मानेगा नहीं मानेगा भगवान जाने। और तेरे पास जब अकाउंट में 4-5 लाख रुपए हों खुद के, चाहे वो 3 साल बाद हो 2 साल हो, तो तब मेरे पास आना तू, तब मैं तुझे ये चीज़ें बता दूंगा अच्छी अच्छी कि भाई आपको कैसे काम करना होता है ना। तब कुछ इनकम थोड़ी बहुत वहाँ से कर सकता है, तेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। बट स्टडी करनी पड़ेगी, मैं तो अकाउंट तेरा चलाऊंगा नहीं। ठीक है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इसमें बैंक निफ्टी में भी ये बना हुआ है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके नीचे में ये क्लोज। यहाँ से आराम से आपको 150-200 पॉइंट मिले। ठीक है, 150 पॉइंट तकरीबन मिल गए होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? तो ये दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आप। और स्कैनर इसका है तो, बट स्कैनर का कोई फ़ायदा नहीं करोगे, उसको छोड़ो। खुद ही बस इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा करो आप, इनमें बेहतरीन काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।